मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। इसके पूर्व हमने हड़प्पा सभ्यता, या जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, उसके संबंध में पढ़ा था। उससे आगे आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता, जिसको वैदिक काल भी कहते हैं या वैदिक सभ्यता का काल भी कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। इसका भी हम अध्ययन करेंगे और आने वाले वीडियो में केवल वेद के संबंध में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो आप देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का आरंभ कब से माना गया है, वेदों की सामान्य जानकारी क्या है, वैदिक सभ्यता का काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। यहाँ बतला दें कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको मतलब माना गया है, और इसमें इस संबंध में ये माना जाता है कि ऋग्वेद ही था जो सबसे पुराना वेद था, तो उसी के नाम से ऋग्वैदिक काल पड़ा। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वेद के बाद जो 3 और वेद आए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका अध्ययन उत्तर वैदिक काल में किया गया है। तो आइए आगे हम देखिए। सबसे पहले इसकी सामान्य वैदिक सभ्यता, वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, और ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अर्थात वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। इस काल का प्रमुख आधार वेद रहे हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया है। आगे हम देखें अब वेदों के संबंध में सामान्य जानकारी। इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे वेदों के संबंध में, लेकिन एक सामान्य जानकारी के रूप में कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 प्रमुख वेद हैं, और ऋग्वेद का प्रमुख विषय है ज्ञान, वहीं यजुर्वेद का प्रमुख विषय जो है वो कर्म है, सामवेद का प्रमुख विषय उपासना, और अथर्ववेद का प्रमुख विषय विज्ञान माना गया है। इनके प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद भी रहे हैं। ऋग्वेद का उपवेद रहा है आयुर्वेद, जिसके प्रणेता धन्वंतरि जी हैं। दूसरा यजुर्वेद, जिसके उपवेद है धनुर्वेद, जिसके प्रणेता विश्वामित्र जी हैं। तीसरा है गंधर्व वेद, जिसके प्रणेता भरत मुनि हैं। और चौथा उपवेद है शिल्प वेद, जिसके प्रणेता विश्वकर्मा जी हैं। मंत्रों की संख्या के बारे में खास तौर पर ऋग्वेद की संख्या के संबंध में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई इसे कुछ बताता है, कोई ज़्यादा बताता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से सही हैं। 10,589 मंत्र ऋग्वेद में हैं। कुछ इसको बढ़ाकर बताते हैं, अर्थात एक ही मतलब जो मंत्र है उसको तोड़कर उसके ज़्यादा मंत्र बनाकर बताते हैं, कुछ सम्मिलित करके उसके कम बनाते हैं, लेकिन 10,589 मंत्र इसमें ऋग्वेद में है। यजुर्वेद की बात करें तो 1975 मंत्र हैं इसमें। सामवेद की बात करें तो 1875 मंत्र हैं, और अथर्ववेद की बात करें तो 5,977 मंत्र हैं। यहाँ पर मंत्र और मंत्र के संबंध में बता दें कि कुल मंत्रों की संख्या 20,416 है। यहाँ मंत्र की बात करें तो मंत्र से आशय एक केवल मूल मंत्र से है, और कुछ मंत्रों का समूह सूक्ति बन जाता है। कुछ मंत्रों का जो समूह है सूक्ति बन जाता है, लेकिन कुछ विद्वान मंत्र को सूक्ति भी लिख देते हैं। आगे हम देखेंगे अब सबसे पहले वैदिक काल। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक काल है। इस दौरान वेदों की रचना हुई थी। यहाँ पर ये बता देते कि वैदिक काल के जब तक वैदिक काल के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, तो
इसके बाद वाला जो काल था उसी को ही मतलब प्रमुख माना जाता था, लेकिन वेदों की रचना के बाद वैदिक काल प्रमुख हो गया। हड़प्पा संस्कृति के पतन के पश्चात लगभग 200 वर्ष तक का एक अंतराल था, और 200 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत में एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता का आविर्भाव हुआ। अर्थात 200 हड़प्पा सभ्यता जो 1700 ईसा पूर्व उसका पतन हो गया था, लेकिन उसके पश्चात अगले 200 वर्षों तक के एक गैप था। उस वक्त में कोई विशेष संस्कृति वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसके 200 वर्ष के पश्चात 1500 ईसा पूर्व से एक नई सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। क्योंकि इसकी जानकारी वेदों के आधार पर प्राप्त हुई है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का काल नाम दिया गया है। आगे देखें, सिंधु घाटी के नगरीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के पश्चात एक बार पुनः वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ। अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता मानी गई है, और सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और पहली सभ्यता मानी गई नगरीय सभ्यता। लेकिन उसके पतन के पश्चात पुनः जब वैदिक काल आया तो यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ। वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम एवं सूर्य आदि देवताओं के पूजा का विधान मिलता है। वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। लोग कृषि कार्य मतलब करने लगे थे और पशुपालन करने लगे थे। जो हड़प्पा के काल में केवल पशुपालन केवल उनका था, मतलब शिकार करना, लेकिन अब यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि एवं पशुपालन हो गया था। इस काल में गाय को अधन्य माना गया है, अर्थात न मारा जाने वाला। इसलिए माना गया क्योंकि गाय दूध देती थी और इनके जो बछड़े हुआ करते थे वो खेती में सहयोग करते थे, इसलिए इसको अधन्य माना गया और इसको मारने पर प्रतिबंध था। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। आरंभिक काल में ये भी व्यवस्था थी, ये माना जाता है कि राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन कालांतर में यह पैतृक हो गया। धीरे धीरे करके ये जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये पैतृक हो गया, अर्थात राजा का बेटा ही राजा माना जाने लगा। इस साल लिखा है, इस काल की, यहाँ पर काल पढ़िएगा, इस काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। इस काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। आगे देखें, वैदिक सभ्यता का काल। वैदिक सभ्यता के काल के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सर्वमान्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है, जो निकाला गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, अर्थात लगभग 500 वर्षों तक का ये काल, ये ऋग्वैदिक काल के रूप में माना गया। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के, कुछ विद्वान इसे 500 ईसा पूर्व भी मानते हैं, लेकिन 600 ईसा पूर्व ज़्यादा सटीक है। तो उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक को छोड़कर शेष जो 3 काल थे, ऋग्वेद को छोड़कर 3 काल जो थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उससे संबंध में जानकारी उत्तर वैदिक काल में हमको प्राप्त होती है। वेदों के आधार पर ही इस काल को वैदिक सभ्यता का काल माना गया, जिसमें ऋग्वेद का काल ऋग्वैदिक काल और उसके बाद के 3 जो वेद थे वो उत्तर वैदिक काल के नाम से उनको जाना गया। अब वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। सभी लोगों का एक मत है कि इसका जो निर्माण किया है वो किन्होंने किया है? आर्यों ने किया है। आर्य कहाँ से आए थे, इस पर भी अलग अलग मत है। संपूर्णानंद के द्वारा एशिया एवं यूरोप के मध्य क्षेत्र से ये आए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश एवं दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र से आए हैं, इनको बताया गया है। आगे हम देखें, अब पूर्व वैदिक काल की चर्चा कर लें। पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, इस काल का प्रमुख वेद ऋग्वेद है।
अर्थात ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है वो इस काल का प्रमुख वेद था। इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, अर्थात ज्ञान को ऋग्वेद का प्रमुख विषय माना गया है। यह सबसे प्राचीन एवं प्रथम वेद भी है। इस वेद में की भाषा वैदिक संस्कृत रही है। इस वेद की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत रही है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ तथा 10,580 श्लोक या मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र ज़्यादा हैं, अर्थात देवताओं की जो स्तुति करने वाले थे वो ही मंत्र का ज़्यादातर प्रयोग इसमें हुआ है। इस वेद में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है। यहाँ पर कोटि से आशय करोड़ से लोग लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोटि से आशय उनके प्रकार से है, अर्थात 33 करोड़ ना होकर 33 प्रकार के हैं। इनमें जो इनका क्लासिफिकेशन अगर देखें हम तो इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र और प्रजापति, इस तरह कुल मिलाकर 33 देवताओं का उल्लेख इसमें है। इसमें 12 आदित्य में एक विष्णु जी है, 11 रुद्र में एक शिव है तथा प्रजापति स्वयं ब्रह्मा को माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति के लिए 250 ऋचाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। यहाँ पर बता दें कि इंद्र को देवताओं का राजा माना गया और सबसे उनके पूजा का ही विधान ज़्यादा था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में 250 ऋचाओं का उल्लेख केवल इंद्र की स्तुति के लिए किया गया है। ऋग्वैदिक काल के संबंध में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, क्योंकि मूर्ति पूजा का कहीं कोई विधान जानकारी में नहीं मिला है। वरन लोग प्रकृति देवों की पूजा किया करते थे। प्रकृति देव मतलब जैसे अग्नि मान लीजिए, जल मान लीजिए, वरुण मान लीजिए, पवन मान लीजिए, तो इनकी पूजा ज़्यादा लोग किया करते थे, जिनसे उनको प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा या नुकसान होने की संभावना रहती थी। तो ये था पूर्व वैदिक काल। अब देखिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल का आरंभ हुआ। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। इस समय समाज में वर्णाश्रम की व्यवस्था थी और ये 4 वर्ण माने गए थे जो कर्म के आधार पर थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये 4 वर्ण थे। पूर्व में वर्णाश्रम कर्म पर आधारित थी, अर्थात जो व्यक्ति जैसे कर्म करता था उसके हिसाब से वह उस वर्ण में माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था जाति में बदलने लगी, अर्थात ब्राह्मण अब एक जाति के रूप में ले लिए। पहले कर्म के आधार पर था, अब ये जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था होगी। इस काल में स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई और ये जो उत्तर वैदिक काल था इस समय में स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया था तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। अर्थात इस काल में अगर हम माने तो जो स्त्रियों की स्थिति है उनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान ही था। उसका जो पारिवारिक जीवन है वो ऋग्वैदिक काल के समान ही था। समाज पितृसत्तात्मक था, अर्थात समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता इसमें सत्ता का प्रमुख होता था, वही मुखिया होता था और जिसका परिवार का जो स्वामी होता था वो पिता होता था, जिसकी बात सभी लोग मानते थे। और ये पुत्र की व्यवस्था लागू हुई। इस काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एवं और सशक्त हुई और राजा का पद वंशानुगत हो गया, अर्थात पहले जो राजा हुआ करते थे तो वो जो थे वो उसको चुना जाता था, लेकिन बाद में ये पद वंशानुगत हो गया था। आगे हम देखेंगे इसी काल के बारे में है।
इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रधान पेशा बन गई थी। अब इसके पहले तक के काल में पशुपालन एवं कृषि दोनों प्रधान पेशा थी, लेकिन बाद में पशुपालन पर लोगों ने कम ध्यान दिया और कृषि पर विशेष ध्यान दिया। उसका कारण ये था कि कृषि के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ, अर्थात लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे के बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे और लोहे के उपकरण के कारण कृषि कार्य में विस्तार हुआ। लोहे के अतिरिक्त आर्य तांबा, चांदी, शीशा आदि से भी परिचित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल के दो बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं थे। मैंने पहले ही बताया था कि इंद्र की स्तुति में ऋग्वैदिक काल में 250 मंत्रों का उल्लेख मिलता है, अर्थात इंद्र ही प्रधान देवता माना जाता था। लेकिन इस काल में आते आते तक के इंद्र और जो अग्नि हैं वह अब उतने प्रमुख देवता नहीं माने गए। उनके स्थान पर प्रजापति, जिसको सृजन का देवता भी माना जाता था, वह उनको सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल में मूर्ति पूजा आरंभ होने के प्रमाण मिले हैं और ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस काल में मूर्ति पूजा के कुछ प्रमाण मिलने लगे थे। ऐसा अनुमान है कि पूर्व वैदिक काल में वस्तु विनिमय की प्रथा थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व वैदिक काल में वस्तु विनिमय, लोग एक सामान लेकर दूसरे सामान को लेते देते थे। लेकिन चूँकि उत्तर वैदिक काल में व्यापार प्रगति पर होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा का प्रयोग होने लगा होगा, क्योंकि खुदाई में कुछ सिक्के मिले हैं जिससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अब इस समय तक के मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये था उत्तर वैदिक काल। आज हमने सामान्य जानकारी के रूप में पढ़े, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। अगले वीडियो में केवल वेद के संबंध में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके ज्ञान संवर्धन के लिए और परीक्षा उपयोगी होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि ताकि आने वाली लगातार जो सीरीज़ है वो आप तक तत्काल पहुंच सके, और अपने मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।